सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशाच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानानविपश्चितो ये। बिभर्षिरूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। स्वयं समुत्तीर्जसुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय जाता सदनुग्रहो भवान्। येनेरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततो पतन्तधो नादृतजोष्मदङ्घयः। तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसो प्रभु। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रिया योगतपः समाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्वं न चेद्धातरिजं निदं भवेत् विज्ञानमज्ञानभेदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशतेजस्य च येन वा गुणः। न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियं तथापि। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्किता त्वत्पदकैषु शोभनैर्द्रक्ष्यामगाम्यां च तवानुकम्पिताम्। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृतश्जतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि। मत्स्यास्वकच्छपनृसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुधे सुकृतावतारः त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरजदूतं वन्दनं ते। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः। मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुर्षोर्
गोप्ता जदूनां भविता तवात्मजः। श्री शुकवाच इत्यभीष्टूय पुरुषं जद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवः प्रतिययुर्दिवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव इंद्र आदि देवताओं के साथ और उनके अनुचर गंधर्व यक्ष आदि के साथ तथा नारद आदि मुनियों के साथ कंस के कारागृह में आकर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादि देवै सानुचरै साकं गिरभिर वृषणम ऐदयन। ब्रह्मा एक प्रकार से इस विश्व के कृषक हैं, किसान हैं, और उनकी वास्तव में यह खेती सुख रही थी। बिना घनश्याम के यह सारा विश्व झुलस रहा था। यह वृषणम शब्द दिया गया है भगवान को। वृषणम का अर्थ वर्षा करने वाला है। वर्षा करने वाले की स्तुति करने लगे। वर्षा तो घनश्याम करता है, बादल करता है, तो ब्रह्मा चतुर्दश भुवन के किसान हैं और भगवान शिव मयूर के समान तांडव नृत्य करते हैं और उनको नीलकंठ कहा भी जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है और नीलकंठ नाम का एक पक्षी भी होता है, मयूर। मोर को नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उसका कंठ नीला होता है। तो जैसे बादल को छाया हुआ देख करके मयूर नाचता है, वैसे भगवान शिव ने जब देखा कि भगवान गर्भ में आ गए हैं तो परम आनंद में हो गए। और नारद मुनि आदि ऋषि जन भक्त जन चातक पक्षी की तरह थे, जो रट रहे थे कि कब घनश्याम आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो अब तो छा गए, देवकी के गर्भ रूपी आकाश में तो अब छा गए हैं और जन्म लेकर के लीलामृत की वर्षा करेंगे ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में। इसीलिए यहाँ वृषणम शब्द दिया गया है। और जो देवता हैं वे देवता वृक्ष की तरह सुख रहे थे भगवान के विरह में। जैसे वृक्ष पानी के बिना, वर्षा के बिना सूखता है, और बादल जब छाता है तो बादल वर्षा करता है,
कृषि हरी भरी हो जाती है, मयूर नाचने लगता है, चातक प्रसन्न होता है, वृक्ष सब फिर हरे भरे हो जाते हैं। इस तरह से पूरा चतुर्दश भुवनात्मक यह ब्रह्मांड भगवान के बिना झुलस रहा था, दुख में था। तो भगवान के गर्भ में आने पर इन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। हम बारंबार निगेटिव है पॉइंट भी याद करते रहते हैं। देखिए देवता कितने भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान के अवतार के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना किए क्षीर सागर के तट पर जाकर, भगवान को इस जगत में लाने का प्रयास करते हैं। उनका कृष्ण के साथ संबंध, लेकिन हम इतने अभागा मनुष्य हैं कि देवताओं की सत्ता पर भी विश्वास नहीं करते हैं, हम उनकी सत्ता भी उड़ा देते हैं। तो देवता हैं और इन देवताओं का ही हाथ है भगवान को इस जगत में लाने का। और भगवान का इस संसार में आना सबके हित के लिए होता है, सभी उनके पुत्र हैं। जैसे मैं उस दिन वर्णन किया था कि यह पृथ्वी माँ के समान है और हम लोग उसके बच्चे हैं। तो माँ अपने पति के विरह में बच्चों का पालन ठीक से नहीं कर पाती है। इन परदेश से जैसे पति लौटता है तो वह पत्नी को सुखी करता है, बच्चों के लिए कुछ सामान लाता है, सुखी करता है। तो भगवान जब वैकुंठ से आते हैं तो यहाँ का एक एक कण कण, एक एक व्यक्ति आनंदित हो जाता है कि हमारे परम पिता आ गए हैं। सुखी करके इसके बाद फिर वे अपने नित्य धाम चले जाते हैं, अपनी लीलाएं यहाँ छोड़ करके। तो उन लीलाओं को गा कर सुन करके भक्त लोग आनंदित होते हैं, सबका पाप कटता है। तो यहाँ वृषणम शब्द है, वर्षा करने वाले आयडयन, स्तुति करने लगे। तो स्तुति का पहला श्लोक वे बोल रहे हैं, उसका भाव है कि हे सत्यात्मक, हे सत्य स्वरूप, आपकी लीला सत्य है, आपका श्री विग्रह सत्य है, आपका भक्त सत्य है, आपका नाम सत्य है, सब कुछ सत्य है। हम सत्य स्वरूप आप परमेश्वर की शरण ले रहे हैं। एक प्रश्न होगा कि सीधे कृष्ण कहकर क्यों नहीं शरण ले रहे हैं, जैसे आजकल लोग पूछा करते हैं। देवता बड़े बुद्धिमान होते हैं, वे जानते हैं कि भगवान को लोक में स्थापित करने के लिए उनके पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन करना परम आवश्यक है। यह सत्य का वर्णन किया जा रहा है और ये संकेत किया जा रहा है कि देवकी के गर्भ में जो व्यक्ति है वही है परम सत्य। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सत्य स्वरूप परमात्मा ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, नहीं, कृष्ण ही परमात्मा है, वही परम सत्य है। यह सिद्धांत यहाँ स्थापित करना है। लोग समझते हैं कि कोई निराकार ब्रह्म है, सत्य है और वो कभी कभी साकार बन जाता है, यह बिल्कुल भ्रम है। भगवान का वो जो श्री विग्रह है, जो देवकी जी के गर्भ में आया है, पहले वसुदेव जी के मन में आया, वह सत्य स्वरूप है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आप सत्य स्वरूप हैं। सत्य का अर्थ है, मैं बाद में करूंगा। यहाँ हमें यह ध्यान में रखकर चलना है कि विश्व के सबसे बड़े बड़े लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं। शिव जी भक्त हैं, ब्रह्मा जी भक्त हैं, तो फिर और का तो कहना ही नहीं। और जितने महान ऋषि जन हैं सभी कृष्ण के दास हैं, भक्त हैं। सबसे कम भक्त है और सबसे अज्ञानी प्राणी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, यहीं पर सबसे कंडम, मतलब समझिए सब प्रकार से नीच प्राणी यहाँ रहते हैं इस धरती पर। इसके अलावा आप ऊपर के लोगों का विवरण देखिए तो सब जगह भगवान के लोग भक्त हैं। पंचम स्कंध में बताया गया है कि जम्बूद्वीप के जो 9 वर्ष हैं, जैसे भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारतवर्ष, कई वर्ष हैं, तो उनके जो हेड हैं, स्वामी हैं, वे भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान के किसी न किसी रूप की उपासना करते हैं। और वहां लिखा गया है कि अपनी जनता के साथ वे भगवान की इस तरह स्तुति करते हैं, भजन करते हैं। इस पृथ्वी के अलावा सभी लोग भक्त हैं। स्वर्ग में सब देवता भक्त हैं, यहाँ तक कि नीचे के जो तल, अतल, वितल, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, पाताली जो लोक हैं, वहां के जो प्रधान है सब भगवान के भक्त हैं। सुतल लोक में तो बलि महाराज हैं ही, वहां तो स्पष्ट ही है।
लेकिन और जगह भी सभी भगवान के भक्त हैं। वासुकी आदि नाग ये सब भगवान के भक्त हैं। श्री कृष्ण को, विष्णु को जानते हैं। अज्ञान इस पृथ्वी पर है सबसे अधिक, पता ही नहीं है भगवान का। यहाँ प्रचार करना पड़ता है, फिर भी नहीं हो पाता है। प्रभुपाद जी आए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना की, पर फिर भी बहुत कम प्रचार हो रहा है, क्योंकि यह पृथ्वी इस तरह से, यह जो लोक है वो अज्ञान से ज्यादा ग्रस्त है। तो ये देवता लोग सभी भगवान के भक्त हैं, इनका संबंध है, और भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना किए। जब भगवान गर्भ में आ गए तब प्रार्थना कर रहे हैं, बीच बीच में फिर आएंगे, भगवान की लीला के समय प्रार्थना करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान शिव आए हैं, इंद्र आए हैं, सभी, क्योंकि जानते हैं कि भगवान भगवान है, हम उनके दास हैं। वे अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को जानते हैं। मनुष्य नहीं जानता है कि हम कौन हैं, या ज्ञानी। तो सबसे पहले भगवान की सत्य के रूप में स्तुति कर रहे हैं। अपना दिया हुआ वचन भगवान ने सत्य किया। ब्रह्मा जी को उन्होंने समाधि में कहा था कि वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से मैं अवतार लूंगा। अपनी की हुई प्रतिज्ञा को भगवान निभा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान को विशेषण दे रहे हैं सत्य व्रतम। सत्यम व्रतम संकल्पो जस्य स, जिसका संकल्प सदा सत्य होता है। केवल इस विश्व में एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो कुछ सोचेंगे वो सत्य होगा। उनके अलावा और किसी का सोचा हुआ सत्य होगा या नहीं होगा, पूरा होगा या नहीं होगा, गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान का जो व्रत है, संकल्प है, वो सत्य होता है हमेशा। उन्होंने कहा कि मैं देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा, ले ली। कई बार ऐसा आप देखेंगे भगवान कृष्ण की लीला में, जो उन्होंने कह दिया वो होना ही है उसको। हम लोग सत्य संकल्प नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको संकल्प अच्छा नहीं करना चाहिए। हमारा व्रत, हमारा नियम, संकल्प वो पूरा होना हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रकृति के प्रेशर में हैं, शरीर के प्रेशर में हैं, सब जगह दबाव में हैं। पता नहीं हमारा नियम पूरा हो पाएगा या नहीं, संकल्प पूरा होगा या नहीं। एक बार बॉम्बे में मैं इसी तरह भागवत सप्ताह चालू किया प्रथम दिन। तो ये स्टेज सजाने में और सब करने में जो 9 बजे कथा होने वाली थी, वो चली गई 11 बजे। 2 घंटा लेट हो गया। और मैं आ गया था टाइम से, मैं समय से बैठ गया आसन पर। जैसे यहाँ भी आप देखते होंगे कि श्रोताओं से मैं पहले आकर बैठ जाता। तो किसी को ये ना अवसर मिले कहने का कि लोग क्या समय देते हैं और स्वयं पालन नहीं करते हैं। तो मैं बैठा था, मैं 2 घंटा ऐसे ही बैठा रहा। तो एक जज आए थे कथा सुनने के लिए बॉम्बे में, तो वो भी पढ़े थे अखबार में और जगह, सुने थे कि 9 बजे से कथा प्रारंभ हो। तो वो भी 9 बजे आकर बैठ गए थे, कुर्सी पर बैठे थे। तो मेरे कथा प्रारंभ करने से पहले, जब ही करने जा रहा था, उन्होंने हाथ उठाया। हाथ उठाकर कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं? वो ऐसे चालू किए, मैं तो हक्का बक्का हो गया, क्या झूठ बोलते हैं? तो आप लोग हजारों पेपर में छापे हैं कि 9 बजे कथा चालू होगी और ये 11 बजे चालू क्यों कर रहे हैं? मैं कहा, मुझको पर्सनल पूछ रहे हैं क्या? मैं तो 9 बजे बैठा हूं। लेकिन और सबका मैं उत्तर दे रहा हूं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि उसका सोचा हुआ सत्य होगा। ये लोग तो बेचारे काम कर रहे हैं, लगे हुए थे कि 9 बजे चालू हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। आदमी घर से निकलता है कि हम इस टाइम पहुंच जाएंगे अमुक जगह, ऑफिस है, यहाँ वहां, लेकिन बीच में ट्रैफिक हो जाता है। साधारण सिग्नल आपको बाधित कर देता है। आप ईश्वर क्या है कि नहीं? सोचे हम ईश्वर है,
कार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मन भी है, तब तक लाल बत्ती जाओ, अब रुकना ही है वहां। संकल्प उसका सत्य हो सकता है जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, जो करना चाहे कर सकता है। तो कौन ऐसा दुनिया में है? किसका व्रत संकल्प सत्य हो सकता है? केवल भगवान जो चाहते हैं वो होता है। तो सबसे पहले देवता लोग भगवान को करे सत्य व्रतम, और कोई सत्य व्रत नहीं। भगवान का व्रत क्या है? प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं और सिद्धार्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मेरा व्रत क्या है। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आ रहे थे तो भगवान की सेना में बहुत बहुत बातें होने लगी। आकर के किसी ने खबर दिया कि रावण का भाई आ रहा है, यहाँ रावण का भाई आ रहा है। रावण जैसे बदमाश का भाई वैसा ही होगा, लोग यही सोच रहे थे। लेकिन हनुमान जी जाकर उसको अपना शिष्य बना चुके थे पहले लंका जलाते समय। वो आ रहा था शरण में, भगवान का भक्त हो चुका था। लेकिन बंदरों में कुछ लोग बहुत राजनीतिज्ञ थे, जैसे सुग्रीव जी। ये लोग सोचे कि पता नहीं किस लिए आ रहा है, हमारा भेद लेने आ रहा है, क्या करने आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने कहा कि उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये भगवान के मित्र थे। तो मित्र का एक फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि अपने मित्र को उचित परामर्श दे। तो भगवान श्री राम से सुग्रीव जी ने कहा कि वो भेद हमार लेन सठयावा बांधिए मोही यश भावा, वो हमारा भेद लेने आ रहा है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, बांधना चाहिए, बस। फिर इसके बाद वो लंका न जाए। कुछ बंदर कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, हनुमान जी वहीं सुन रहे थे, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है, पहले पता लगाओ कि वो भय से आ रहा है शरण में कि भेद लेने आ रहा है, सीआईडी बनकर आ रहा है। भगवान ने कह दिया कि देखो, अगर वो भेद लेने आ रहा होगा तो इसकी मुझे चिंता नहीं है। इस संसार में जितने असुर हैं, लक्ष्मण उनको आधा मिनट में मार सकते हैं सबको, इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ रहा होगा तब तो मैं प्राण के समान उसकी रक्षा करूंगा। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान ने एक श्लोक कहा है कि सक्रीदेव प्रपन्नो यह तव अस्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। यदि कोई भी प्राणी भयभीत होकर आकर के एक बार मुझसे कह दे कि राम मैं आपका हूं, तो मैं उसे सदा के लिए अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत। भगवान ने बताइए मेरा व्रत। जैसे हम लोग अपने व्रत की पूर्ति करते हैं, कोई त्रुटि न रह जाए, न रह जाए, तो भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, ये उनका व्रत है। इस व्रत को वे तोड़ नहीं सकते। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी व्रत शब्द का यही मुख्य अर्थ ले रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के रक्षक, शरणागत के रक्षक, तो अपनी की हुई प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया। नमे भक्तः प्रणश्यति। बहुत विश्व में अत्याचार हो रहा था, बहुत भक्तों पर दुख ढाए जा रहे थे, लेकिन भगवान आ गए उचित समय पर। यहाँ आने के बाद भगवान अपनी शक्ति से किसी का भी दमन कर देते हैं। बड़े बड़े लोग भगवान के पास आए, ब्रज से लेकर के द्वारका तक, और वो हौसला रखते थे कि हमारे आगे कोई कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ने किसी को तमाचा से मार दिया, मर गया, किसी को पैर से मार दिया, किसी को ओठों से दबा दिया, मर गया। आप देखेंगे ब्रज लीला में किसी का पैर पकड़कर घुमा कर कैसे फेंक दिया, मर गया, जैसे धनुकासुर। किसी के मुख में हाथ डाल दिया, वो मर गया। बहुत विकराल असुर जैसे केसी दानव, अघासुर के पेट में जाकर देह बढ़ाकर उसको मार दिए उसके कंठ में। वे कोई हथियार नहीं उठाए, किसी को तमाचा मारते थे, किसी को कुछ और मर जाता था। जिसको वज्र भी नहीं मार पाया था, देवता डरते थे मारने में, उसको भगवान खेल खेल में मार देते। ये भगवान का बल है और भक्तों को अभय करते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका व्रत है। उनका व्रत कभी विफल नहीं हो सकता है। तो इस संसार में कोई भी आदमी सत्य व्रत नहीं है।
संकल्प करेगा कल ये करना है, कल वो करना है, तब तक कोई दुर्घटना हो जाती है, जाओ सारा ऑफिस ही बंद हो गया। ऐसा होता है ना। मैं पहले पेपर में पढ़ा था, आज 10-12 वर्ष पहले, 10-12 वर्ष नहीं, कुछ कम हुआ होगा, पाकिस्तान का राष्ट्रपति फ्लाइट किया और वो तो बेचारा उड़ा था कि कहीं जाऊंगा आनंद से रहूंगा, तब तक दुर्घटना हो गई, वायुयान दुर्घटना, उसमें मर गया। हमेशा खतरा है, वास्तव में सेफ नहीं है। अब एयरप्लेन पर जब हम लोग उड़ते हैं तो विमान परिचारिकाएं बताती हैं इमरजेंसी डोर है इधर, तो और आप पेपर पढ़िए, चल पर लैंडिंग करेगा विमान तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका मतलब संभावना है, संभावना है, हर एक समय कभी भी खतरा हो सकता है। हम तो विमान पर उड़ते समय सीधे गरुड़ जी की याद करते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं आप रक्षा कीजिएगा। तो जो कुछ हो, विमान चालक या विमान विभाग जो कुछ सब बताता है खतरा हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकता नहीं सेफ है, बिल्कुल गारंटी है। जबकि प्रायः लोग पार ही हो जाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं खतरा हो सकता है, हो सकता है। केवल एक सेफ भगवान है, जो चाहेंगे होगा, कि उनकी अद्भुत शक्ति है। तो उनको कहते हैं सत्य व्रत। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सत्य व्रत। तो सत्य व्रतम सत्य परम, परम का अर्थ होता है प्राप्ति साधन। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के जो साधन है वो भी सत्य है, और सत्य से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उनका जो नाम संकीर्तन है, भागवत श्रवण है, या उनका जो श्री विग्रह की आराधना है मंदिरों में, ये सब सत्य है, यही सत्य है। शास्त्र बताते हैं तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उत्तम श्लोक के गुणों का जो वर्णन है यही सत्य है, यही मंगलमय है। जैसे मरने के बाद लोग स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं राम नाम सत्य है, बाकी दिन में काम धाम सत्य है, बस उस दिन आंखें खुलती हैं रियली। और वह उस मुर्दा के लिए नहीं बोला जाता है, वो तो सुनेगा नहीं, जो जीवित है उनके लिए बोला जाता है कि देख लो आज पता चल गया कि राम नाम सत्य, या इसके लिए बोला जाता है वास्तव में। लेकिन लोग कुछ नाराबाजी करके इसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। इस देश में तो वो भी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ अभी है, कम से कम मरने पर लोगों की आंखें खुलती हैं को क्या हो गया, अभी वो व्यक्ति हंस रहा था, बोल रहा था, कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो एक मानसिकता ऐसी होती है, तो उस समय सत्य बात कही जाए तो बड़ी अच्छी लगती है। राम नाम सत्य है, उस समय कहने पर बड़ा अच्छा लगता है, सुनना भी लोग चाहते हैं। लेकिन यही राम नाम सत्य अगर विवाह के अवसर पर कह दिया जाए तो लोग कहने वाले को मारने लगेंगे, ये क्या बोल रहे हो। राम नाम तो सदा सत्य है, ऐसा नहीं है कि कुछ खास घंटा तक सत्य है इसके बाद वह सत्य हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन है वो सत्य है, और बाकी जो भी धर्म कर्म के नाम पर लोग कर रहे हैं नाटक दुनिया में, वो सब असत्य है, वो सत्य नहीं है। भगवान की जो नवधा भक्ति है वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये सत्य है, यही करना चाहिए। त्रिसत्यम त्रिषु कालेषु सत्यम, श्री कृष्ण तीनों काल में सत्य है। यहाँ सत्य का अर्थ होता है अव्यभिचारी रूप से वर्तमान। व्यभिचार का अर्थ संस्कृत में होता है परिवर्तन हो जाना, व्यभिचार हो जाना। जैसे एक दिन मैं बच्चा था लेकिन युवक हुआ, इसके बाद बूढ़ा होऊंगा, इसके बाद समाप्त, इसको व्यभिचार कहते हैं संस्कृत में। बदलाव हो जाएगा, हम हैं
हम भी रहेंगे, लेकिन हम इस रूप में नहीं रहेंगे। ये शरीर छीन लिया जाएगा, दूसरा शरीर दिया जाएगा, और उस शरीर में भी अनेक स्थितियां बदलती रहेंगी, जिसको व्यभिचारी सत्य कहते हैं। जीव भी नित्य है, लेकिन जीव की स्थिति बदलती रहती है, बदलती रहती है। गर्भ से बाहर आए, माँ के गर्भ से बाहर आए, कुछ बड़े हुए तो वो केवल अब डॉल्स गुड़िया लेकर खेलते होंगे। उस समय की मानसिकता कुछ और रही, और जब सयाने हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्या क्या, तो उस समय कुछ दूसरे होते हैं। हमारी भी सत्ता है, लेकिन परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान सदा एक समान है। उनका ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य और ज्ञान, बल, जो कुछ है पहले जैसा था अनादिकाल से, उस समय ऐसा है, इस समय भी ऐसा है, और बाद में भी ऐसा ही रहेगा।